भी जुड़े हुए हैं। मोहित जी, आपके पास आएंगे। जब हम बात करते हैं रावण दहन की, तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं, कई कहानियां हैं। रावण दहन के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी और भी कहानियां हैं जो हमें बताती है कि किस तरीके से जो दशहरा का पर्व है वो सत्य असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। तो इसके बारे में कुछ बताएं, इसके महत्वता के बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा रामचरितमानस में लिखा कि डोली भूमि गिरत 10 कंधर और छुबित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरन परेउ दऊ खंड बढ़ाई चाप भाल उमरकट समुदाय। कि जब जो है रावण का शरीर पृथ्वी पर गिरा और श्री राम ने अपने बाणों से उसका सर और धड़ अलग कर दिया, तब वहां पर वानर और भालू की जो सेना थी उसके ऊपर गिरा और भूमि जो है कांपने लगी, देवता प्रसन्न हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे। और वही ये समय है, गोस्वामी जी कहते हैं कि वो विजयदशमी का ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय का ये प्रतीक है। और इसके संदर्भ में एक मैं बहुत बड़ी भ्रांति समाज में भी फैल रही, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि रावण जो है बहुत महान व्यक्ति था और उसने अपने शूर्पणखा अपनी बहन का बदला लेने के लिए सिर्फ रावण से सीता जी का अपहरण किया था और उसने सीता जी को छुआ नहीं था और वो बहुत महान था। मगर आप ये बात स्मरण रखें कि ये विजयदशमी के पर्व पर स्पष्ट कर दूं कि नारी का सम्मान हर स्थिति में होना चाहिए, चाहे वो अपने घर की नारी हो, चाहे पर नारी हो, शत्रु की नारी किसी का भी हो। और रावण ने सीता जी की बिना सहमति के उसको जो है उसका अपहरण किया और बार बार उनके रुदन करने पर, रोने पर और विनय प्रार्थना करने पर कि मुझे मेरे पति के पास छोड़ दो, और रावण नहीं माना और उसको दया नहीं आई। और श्री राम ने भी उसका वध करने से पूर्व संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु रावण ने नहीं माना। और इसलिए रावण का चरित्र कभी भी महान नहीं हो सकता है। वो विद्वान अवश्य था, 4 वेदों 6 दर्शनों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दशानन कहते हैं, और बहुत शक्तिशाली था, ये भी सत्य है। और एक मैं और स्पष्ट बात कर दूं कि रामायण का ये संदेश है, विजयदशमी पर्व का संदेश है कि किसी भी साधारण सामान्य मनुष्य को हम कमजोर न समझें, किसी नारी को कमजोर न समझें। श्री राम ने बिना किसी अयोध्या के चक्रवर्ती राज्य की सहायता के बिना अपने शौर्य से, अपने बलबूते सामान्य जनजातियों को जोड़कर रावण का वध करके ये सिद्ध कर दिया है कि जन सामान्य में बहुत शक्ति होती है। जन सामान्य चाहे किसी भी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है, किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का नाश कर सकता है। इसलिए साधारण व्यक्ति को भी कमजोर न समझे और हमेशा सदाच सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसी तरीके से तमाम ऐसे मैसेज होते हैं जो लोगों तक पहुंचने बहुत जरूरी होते हैं। जैसा कि जीतू जी आपने भी सुना होगा, मोहित जी कह रहे थे कि सत्य कितना ज्यादा जरूरी होता है। और अगर सत्य की बात करें तो आजकल के वक्त में आपने भी देखा होगा कि आजकल लोगों की आदतें हो गई है कि छोटी छोटी चीजों में झूठ बोल देते हैं, हेरा फेरी कर देते हैं, चाहे उससे उन्हें लगता है कि हम इतना